नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज मैं एक छोटे से इस सेशन में आया हूं क्योंकि मैं 1-2 मिनट का वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जिन बच्चों को ये लगता है कि उनकी मैथ में मार्क कम आएंगे या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी चैप्टर सिंपल लगता है, क्लास 10th की बात कर रहा है, ये 12th के लिए नहीं मैं अभी कह रहा हूँ कुछ भी, 10th के लिए कह रहा हूँ और खासकर मैथ सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूँ। जो भी चैप्टर आपको सिंपल लगते हैं, जिनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो पा रही है, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को, फॉर्मूले को समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं, आप उन पे थोड़ा और फोकस करिए। साथ ही साथ में जो मिस्टेक वाले पॉइंट्स बनते हैं वो ये बनते हैं आपके कि जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आपको क्या होता है कि कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी फॉर्मूले में जो एक क्वांटिटी होती है वो मिसिंग होती है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करते हैं। और जब सॉल्व करने के लिए की बारी आती है तो हमें आना चाहिए लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर जो इक्वेशंस होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है। मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि किसी अननोन क्वांटिटी x या y या फिर कोई भी और भी क्वांटिटी हो सकती है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है। सेम फॉर्मूले में भी क्या होता है कि जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूले में 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड पार्ट होता है, एक राइट हैंड पार्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट में कोई भी क्वांटिटी मिसिंग हो सकती है, उसको फाइंड करने के लिए आपको आना चाहिए अच्छे से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। किस तरह से कोई नंबर्स अगर ऐड में या सब्ट्रैक्ट में है तो अनदर साइड जाएगा, अनदर साइड मतलब लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, तो उसके साइन में क्या चेंजमेंट आएंगे, इनटू में है तो उसके साइन में क्या चेंजमेंट आएंगे, कहाँ जाएगा इनटू में अगर है, तो इन सब चीज़ों को आपको आना चाहिए। और बेसिक कैलकुलेशंस जैसे कि फ्रैक्शंस हो गई आपकी, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, इंटीजर्स की बात करेंगे, ऐड डायरेक्ट नंबर ऐड नहीं बता रहे हैं, इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड करने की बात करेंगे, तो वो आपको आनी चाहिए और तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपका अगर आंसर सही है तो मार्क मिलते हैं, नहीं सही है तो नहीं मिलेंगे। डिस्क्रिप्टेड में क्या होता है कि स्टेम मार्किंग में आपको कुछ मार्क मिल भी जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, टाइम लेकर सॉल्व करिए उनको और उनको आंसर करिए। डिस्क्रिप्टेड मैंने बताया, जो क्वेश्चंस आपको सही से आते हैं उनको पहले करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको बाद में करिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनका भी आप ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज ना करें। कोशिश रहे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो एक ऑर्डर में हो, 1 से लेकर 20 तक इस ऑर्डर में सॉल्व करें। जो सेक्शन बी आएगा उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑर्डर वाइज ही सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपका यही प्रायोरिटी रहे कि आप क्वेश्चंस को ऑर्डर वाइज सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें। और उम्मीद है कि अगर आप इस तरह के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेट जो है अच्छे मार्क ला पाएंगे। मैं अभी यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ जो एक जो डेडलाइन होती है उस पर संघर्ष कर रहे हैं, पासिंग मार्क से अब के लिए चल रहे हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी अच्छा स्कोर करते हैं और कितने अच्छा ला सकते हैं, उनके लिए मैं किसी दिन टिप्स शेयर करूँगा कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।